नमस्कार, स्टार ब्लू न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार चौधरी। नगर निकाय चुनाव को लेकर एक बार फिर से शंखनाद होने के बाद से सभी प्रत्याशी चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। जमालपुर नगर परिषद क्षेत्र की बात करें तो मुख्य पार्षद पद के लिए सभी महिला उम्मीदवार अपनी ओर से अपने अपने दावे भी पेश कर रहे हैं और क्षेत्र में अपने चुनाव प्रचार जोर शोर से करने में जुट गई हैं। समर्थकों के साथ जोर आजमाइश किस हद तक उनकी जीत को सुनिश्चित कर पाएंगी ये तो समय ही बताएगा। इस बीच हमारे स्टूडियो में आज बातचीत करने के लिए पहुंची है जमालपुर नगर परिषद के मुख्य पार्षद पद की प्रत्याशी पूजा कुमारी उर्फ पूजा चौरसिया, जो कि कहीं ना कहीं आध्यात्म से इनका खासा जुड़ाव है और साथ ही साथ एक शिक्षित महिला होने के साथ साथ एक सुलझे व्यक्तित्व वाले अधिवक्ता की पत्नी भी है। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे स्क्रीन पर इनका जो चुनावी घोषणा पत्र है, उस चुनावी घोषणा पत्र को आप देख सकते हैं कि पिछले दिनों इन्होंने जो जारी किया था, कितनी बोल्डली तरीके से इन्होंने अपनी बातों को रखा था, जिससे यह स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं जमालपुर नगर परिषद क्षेत्र में आम जनता को कहीं ना कहीं उम्मीदें जाग रही है। पूजा जी, आपका स्वागत है। पूजा जी, आप जिस तरह से इस बार चुनावी मैदान में उतरी हैं, एक युवा प्रतिभाशाली महिला और शिक्षित महिला होने के साथ साथ क्या लगता है कि जो पिछले बार जो तिथियां जारी हुई थी और बीच में किसी कारणवश जो इंटरप्शन हुआ था, उसके बाद फिर से नई तिथि जारी हुआ है चुनाव आयोग की तरफ से, और इस बार जो आप जनता के बीच पहुंच रहे हैं, तो दोनों ही अनुभव को अगर आकलन किया जाए तो उसमें क्या लगता है कि जनता कितना आपके साथ खड़ी नजर आ रही है? मैं पूजा कुमारी उर्फ सत्संगी पूजा चौरसिया, मेरे साथ जनता का पूर्ण बहुमत है। मुझे लगता है मेरे साथ सारी जनता मेरे साथ ही है। लगता है हमें जीत निश्चित ही मिलेगी। पूजा जी, जिस तरह से आप जीत के दावे कर रहे हैं, सभी उम्मीदवार अपनी ओर से अपने अपने जीत का दावा कर रही है, तो अब ऐसा क्या खास बात है जो लग रहा है कि आपको इस चुनाव में 100% जीत दिला सकती है? हम जो घर घर जाके मिल रहे हैं, लोगों का कहना है कि पहला ऐसा कैंडिडेट है जो कि घर घर आके हमसे मिल रही है, तो आगे भी मेरा हेल्प करेगी, मदद करेगी। पूजा जी, अब चुनाव में चंद दिनों बाकी है वोटिंग में, और ऐसे में लगातार आपका जो अभियान चल रहा है, किन किन मुद्दों के आधार पर आप जनता के बीच पहुंच रही हैं? मुद्दा ये कि सभी नगर के जनता होल्डिंग टैक्स से जूझ रहे हैं। होल्डिंग टैक्स की समस्याओं का निदान सही तरीके से हो, और साथ ही आध्यात्मिक केंद्र का होल्डिंग टैक्स माफ़ करेंगे। उसके अलावा जो भी जनता से जुड़ी समस्याएं हैं उसको पूरा करने के लिए क्या कोई आपके पास ठोस प्लान है? शहर की समस्या पेयजल है, महिलाओं के लिए शौचालय है, और जो जो विभिन्न समस्या हो उस पे हम फोकस करेंगे, कोशिश करेंगे कि समस्या का समाधान हो। जैसे पेयजल का मामला, जैसे कि जमालपुर नगर परिषद में सबसे बड़ी जो समस्या है वो पेयजल को लेकर है। पेयजल को लेकर जो समस्याएं हैं उसको दूर करने को लेकर आपकी ओर से क्या लगता है कि कितना जल्द से जल्द, अगर जनता आपको चुन के भेजती है, तो आपको क्या लगता है कि कितने कम से कम समय में उसको आप पूरा कर सकती हैं? जनता यदि चुनकर हमें भेजती है तो हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द उनकी पेयजल की समस्याओं का समाधान हो। पूजा जी, बहुत एक जटिल समस्या जमालपुर के लिए एक और है, वो है जो कि लंबे समय से चली आ रही है, वो मार्केट कॉम्प्लेक्स को लेकर पिछले जितने भी हर मुख्य पार्षद ने आम जनता से ये भरोसा दिलाया, वायदा किया कि हम मार्केट कॉम्प्लेक्स को बनाकर जमालपुर की जनता को एक नया सौगात देंगे, लेकिन हर बार जनता को छलावा मिलता आ रहा है। तो ऐसे में आपकी इस ओर क्या राय है? मेरी इस ओर राय है कि इस बार यदि जनता हमें चुनती है तो हम जनता को मार्केट कॉम्प्लेक्स के लिए छलावा नहीं करेंगे, उनको मार्केट कॉम्प्लेक्स का सुविधा देंगे। यदि हम इस समस्या का समाधान निकाल लेंगे तो शहर में जो जाम की समस्या है उससे शहर के लोगों को जाम से निजात मिलेगा।
जो आपके कुछ वायदे हैं, जो आपने अपने मैनिफेस्टो में जितने भी वायदे किए हैं, आप स्वयं भी एक महिला हैं, तो महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर महिलाएं दावे तो करती हैं लेकिन उस पर खड़ी नहीं उतरती हैं। आप स्वयं एक शिक्षित महिला होने के नाते आप किस तरह से महिलाओं के समस्याओं का निदान निकालने का प्रयास करेंगी? हम महिलाओं से इस समस्या का निदान, इसलिए जो कानूनी उलझनों से जूझ रहे हैं उनके लिए हम नगर परिषद में एक हेल्प डेस्क की स्थापना करेंगे। जो कानूनी उलझनों से जूझ रहे हैं उनकी समस्या का हल होगा। नगर परिषद क्षेत्र में जो साफ सफाई है वो भी एक कहीं ना कहीं जटिल समस्याएं बनी रहती है। आए दिन कहीं ना कहीं सफाई मजदूर हड़ताल पे जाते हैं, तो इन सभी समस्याओं से कैसे आप निपटेंगे? सफाई कर्मी हड़ताल पे इसलिए जाते हैं, उनको समय से वेतन नहीं मिलता है। तो सफाई कर्मी एक शहर की रीढ़ हैं, तो उनको समय से वेतन मिलेगा तो फिर वो हड़ताल नहीं करेंगे। ओवरऑल आपने देखा कि किस तरह से पूजा जी, जो कि एक आध्यात्मिक परिवार से बिलोंग रखती है और एक शिक्षित महिला होने के नाते अपनी सशक्त भूमिका इस बार नगर परिषद चुनाव में जमालपुर नगर परिषद के मुख्य पार्षद पद के लिए जो उम्मीदवारी कर रही है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने न सिर्फ अपने अभियान को जारी रखा है, हमारे बीच में पहुंचकर जिस तरह से सशक्त रूप से अपने बातों को हमारे सामने रखा, आम जनता के सामने रखा, इससे स्पष्ट है कि पूजा जी कहीं ना कहीं आम जनता के उम्मीदों पर खड़े उतरेगी। हमारी भी शुभकामनाएं इनके साथ है। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार बिल्लू न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें